हेलो एवरीवन, आई होप आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। कंप्लीट वन शॉट में करेंगे भाई। अपना रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर है। जिस तरीके से मैथ्स में अपना परसेंटेज सबसे बेसिक चैप्टर है ना, भले ही उसमें से सवाल सबसे कम आते हैं, लेकिन परसेंटेज और रेशो का अगर आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा मैथ्स एकदम स्मूथली होगा कंप्लीट। उसी तरीके से अगर आप रीजनिंग में ये वाला चैप्टर कर लेते हो ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, आपका पूरी रीजनिंग एकदम अच्छे से होगी। जैसे लेटर सीरीज हो गए, पेयर फॉर्मेशन हो गए, वर्ड फॉर्मेशन हो गए, डिक्शनरी हो गए, सब में हेल्प करती है, क्योंकि हम इस चैप्टर में भाई अल्फ़ाबेटिकल लेटर से अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं। अच्छा, पूरा कंप्लीट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, मतलब बेसिक बताने से पहले कि किस तरीके से सवाल आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। देखो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या अपनी ए बी सी डी और इस तरीके से पूरा अपना एक्स वाई जेड, अपना पूरा जेड तक चलता है। अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा, वो पूछेगा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब ये अपना लेफ्ट हैंड है और ये अपना क्या है, राइट हैंड है। तो सवाल आपसे पूछेगा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इधर से फोर्थ लेटर क्या अपना डी, इसके भी राइट, फिफ्थ टू द राइट बताओ, तो इसके पांचवा राइट इधर की तरफ से कुछ होगा। भाई लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर अपना डी है और इसकी भी राइट हैंड मुझे बताना है फिफ्थ लेटर। तो इसका अगला फिफ्थ लेटर क्या होगा, ये अपना फोर्थ लेटर है और इसका अगला फिफ्थ लेटर, फिफ्थ फाइव इसमें से मैं प्लस कर दूंगा तो नाइन्थ लेटर, और नाइन्थ लेटर मुझे फिर बताना होगा लेफ्ट हैंड से, और जो कि क्या होता है आई। तो आई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये सारे सवाल करने के लिए ना भाई, आपको जितनी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं ना, उन सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब वो कैसे याद करोगे, देखो आपकी सारी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि आपको होमवर्क दूंगा कि आप इसको याद कर लो, मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। नहीं भाई, आपको पूरा याद करवाऊंगा मैं। देखो भाई, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है। ऐसे कर करके हम सभी लेटर्स का तो प्लेस वैल्यू याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो हो गया याद, ऐसे तो हम बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। तो इसकी ना एक ट्रिक बनाई गई भाई, और वो ट्रिक है अपना इजोटी। ये इजोटी से जब आप याद रखोगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, हमने जो बीच बीच के लेटर्स थे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, वो वाले लेटर्स का एक तरीके से इसको लिख दिया। जैसे ई अपना 5th प्लेस पे आता है, जे अपना 10th प्लेस पे आता है, ओ अपना 15th प्लेस पे आता है, टी अपना 20वें प्लेस पे आता है, और उसी तरीके से वाई अपना 25वें लेटर पे आता है। तो हम इजोटी से इसको याद कर लेंगे कि इजोटी पे 5, 10, 15, 20, 25 पे अपने ये वाले लेटर्स आते हैं। अब जैसे अगर मैंने आपसे कोई सा पूछा कि बताओ एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो ई के बाद आता है एफ। बिल्कुल, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स तो हमें अच्छे से याद है। हम किसी भी लेटर्स को देख के पता कर सकते हैं कि ये, मतलब तुरंत हमें माइंड में हिट कर जाएगा कि ये कौन से लेटर के बाद आ रहा है। तो अगर मैंने आपसे पूछा एफ किसके बाद आएगा, ई के बाद, और ई की प्लेस वैल्यू कितनी थी 5, इसका मतलब इसका अगला लेटर एफ है, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। वैसे ही अगर मैंने आपसे टी से पूछा, बताओ टी तो अपने इजोटी में ही था, फोर्थ लेटर, और फोर्थ लेटर मतलब 20, देखो टी की वैल्यू कितनी है, 20 है इसकी प्लेस वैल्यू। वैसे ही अगर मैंने आपसे कोई पूछा, सपोज आर बताओ, अब आर कहाँ पर आता है, ओ के बाद, ओ पी क्यू आर या एस टी, टी से 2 पहले या फिर ओ से 3 बाद। ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, 15 में 3 प्लस कर दो 18, इसका मतलब आर की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगा, 18। या फिर टी से 2 पहला, अब टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20, 20 से 2 पहला मतलब 18, यहाँ से भी अपनी 18 ही आएगी। तो आपको इस तरीके से भाई कुछ याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ लेटर्स देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाए। आपको बताना है के की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको बताना है एच की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको बताना है जी की प्लेस वैल्यू क्या है। बताओ, देखो एक बात और जान लो, इसमें से पता है कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, जैसे अपना आई हो गया, आई की प्लेस वैल्यू उसी में छिपी हुई है। देखो ये 9 की तरह लग रहा है, बिल्कुल 9 की तरह, तो आई की प्लेस वैल्यू भी 9 होती है भाई। ऐसे ये एच है, एच में भी देखो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपा है, और वो छुपा क्या है, आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 8 मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं, और इसकी प्लेस वैल्यू भी अपनी क्या होती है, 8 ही होती है। वैसे ही आप एक और देखो अपना जी, तो ये जी अगर इस तरीके से ना, तो आपको यहाँ पे देखो 7 छुपा हुआ मिलेगा, ये अपना 7 है, तो ये अपना 7 छुपा हुआ मिलेगा। ऐसे ही आपका एम हो गया। अब देखो एम से क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है। अब 3 से या तो 3 होगा, या फिर 13 होगा, या फिर 23 होगा, क्योंकि अपने टोटल लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर 26 होते हैं, 26 में यही आएंगे, 26 तक, 3, 13 या फिर 23, जो कि अपना 3 नंबर से बनेंगे। तो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि एम एकदम स्टार्टिंग में है नहीं। तीसरा तो सी है, जो कि मुझे एकदम अच्छे से पता है, और लास्ट में भी नहीं है एम तो बीच में है, इसका मतलब एम की प्लेस वैल्यू कितनी है, 13 है। ऐसे ही डब्लू का ही बताओ आप, भाई डब्लू में भी अपना 3 छुपा हुआ है, और डब्लू स्टार्टिंग में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लेटर है ना जिनकी प्लेस वैल्यू उन्हीं लेटर्स में छिपी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दूंगा, उनकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। जैसे आप बताओ वी का बताओ क्या होगा, एक्स का बताओ क्या होगा, जे का बताना है आपको क्या होगा,
पी का बताना है क्या होगा, पी का बताओ, और आप बताओ एन का बताओ, ठीक है, और एल का बताओ क्या होगा। और भी मैं आपको देता हूँ कुछ अच्छे अच्छे, जैसे डी हो गया, और बताओ आई का बताओ, ठीक है। अभी इतने ही बताओ, बाकी आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना भाई। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो हमने इजोटी अपना ट्रिक याद किया, ई डी डी ई से पहले आता है डी, ए बी सी डी ई, डी से डी के बाद आता है ई, या फिर ई से पहले आता है डी। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, और 5 से पहले अपना डी आएगा, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अच्छा आई जे, जे से पहले आता है अपना आई, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से पहले अपना क्या आएगा 9, और आई की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी, हालांकि आई तो उसमें 9 छुपा हुआ है। अच्छा पी, पी किसके बाद आता है, पी आता है ओ के बाद, ओ पी, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी थी 15, और पी की कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि पी ओ के बाद आता है। अच्छा एन, एन किसके बाद आता है, एम एन ओ से पहले आता है एन, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, तो एन की क्या हो जाएगी 14, क्योंकि 15 से पहले 14 आता है। अच्छा एल, एल किसके बाद आएगा, जे के एल, जे के बाद दूसरा लेटर है, जे की प्लेस वैल्यू इजोटी में सेकंड लेटर था जे, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी थी 10, अब 10 के दूसरा लेटर अगला कौन सा हो जाएगा 12वां लेटर, इसका मतलब एल की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई 12वां हो जाएगा। अच्छा के, भाई जे के बाद ही अपना के आता है, जे के बाद ही, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी थी 10, तो के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अच्छा एच आई जे, एच आई जे, जे से 2 पीछे है, जे की प्लेस वैल्यू कितनी थी 10, 10 से 2 पीछे मतलब 8, और एच की प्लेस वैल्यू 8 है, हालांकि 8 में ही अपना 8 छुपा है, एच में ही अपना 8 छुपा हुआ है। ऐसी जी, जी में तो अपना 7 छुपा है, तो जी का प्लेस वैल्यू भी 7 है। अच्छा वी का बताओ क्या होता है भाई, टी यू वी, टी की प्लेस वैल्यू कितनी थी 20, इजोटी में यहाँ पे देखो ना 20 दे रखी है, तो 20 का अगला दूसरा लेटर, 20 के आगे भी दूसरा लेटर है, तो 20 21 22, इसका मतलब वी की प्लेस वैल्यू कितनी है 22 हो जाएगी। अच्छा एक्स, देखो मुझे ना इजोटी में वाई भी याद है, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है 25 है, और एक्स वाई, इसका मतलब वाई से पहले आता है एक्स, और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है 25, तो 25 से पहले मतलब 24, इसका मतलब एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है 24। देखो आप ना, अभी तो मैंने यहाँ पे कम दिए हैं सवाल, लेकिन जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, इतने सारे लेटर्स या फिर लेटर्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ना कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ उठाना है, 2-3 लाइन का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी में लेटर्स से मिलके बने होंगे वो सारे वर्ड्स, अब उन सभी में जितने भी लेटर्स यूज़ है ना, आप उसकी इस इजोटी का ट्रिक का इस्तेमाल करके उन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करो, आपकी प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाएगी भाई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपकी हैबिट बन जाएगी, आप तुरंत देखते ही पता कर सकते हो कि इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू। अच्छा इजोटी, जे तो अपना इजोटी का ही मेंबर है, जे अपना सेकंड लेटर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, सवाल से मैं आगे का चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो सवाल में इसने क्या बोला है, बस आपको यहाँ पे लेटर की प्लेस वैल्यू पता चल गई ना, तो फिर तो आप इस चैप्टर में राजा हो भाई, फिर आपके हाथ में है पूरा सवाल। अब जैसे यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब ये अपना लेफ्ट हैंड हो गया और ये अपना राइट हैंड हो गया। इसमें सवाल में बोला है फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट से जो फिफ्थ है उसके भी राइट मुझे फोर्थ राइट बताना है। इसका मतलब तो यही है ना, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब जो फिफ्थ है लेफ्ट से उसके फोर्थ राइट में बताना है। अब लेफ्ट से स्टार्ट होती है अपनी ए बी सी डी, तो फिफ्थ और मुझे फिफ्थ है, और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो ये है भाई, लेफ्ट हैंड से अगर मैं काउंट करूंगा तो फिफ्थ लेफ्ट हैंड से तो फिफ्थ अपना ई वाला है। अब इसके भी मुझे फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट से फिफ्थ लेटर के फोर्थ टू द राइट जाना है। इसका राइट देखो, ई का लेफ्ट अब इधर है और राइट किधर है इधर है, तो इसके भी मुझे 4 आगे जाना है। अब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो 5 में मुझे 4 और आगे बढ़ाना है, तो मतलब मैं 4 प्लस कर दूंगा, तो 5 4 9, और 9वां लेटर अपना क्या था आई था। इजोटी से याद करो 9वां लेटर, इजोटी जे की प्लेस वैल्यू 10 है, 10 से पहले एक 9 और जे से पहले आई, तो आई की प्लेस वैल्यू 9 थी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। लेकिन आप हर बार इस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर सीरीज लिख के थोड़ा ना करोगे, हर बार ABCD थोड़ा ना लिखोगे भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा समय थोड़ा ना होता है। तो आपको देखो क्या ट्रिक्स होती है ऐसे सवालों को करने के लिए। देखो आपको नहीं यहाँ पोजीशन चेक करना है, यहाँ पे देखो राइट दे रखा है, यहाँ पे देखो लेफ्ट दे रखा है, तो यही पोजीशन आपके जब भी इस तरीके से आएंगे कि वो अलग अलग रहेंगे। अगर यहाँ पे राइट या फिर लेफ्ट, या फिर पहले लेफ्ट बाद में राइट, या फिर दोनों सेम सेम भी दे सकता है वो राइट राइट, या फिर दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे सकता है।
तो एक बात याद रखना, अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो प्लस होगा, मतलब ये जो 4 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, क्योंकि ये अलग अलग है, यहाँ पे राइट है यहाँ पे लेफ्ट है, तो ये दोनों प्लस होगा, 5 4 9, तो यहाँ पे वो प्लस होगा। और जो आंसर आएगा ना वो मेरे लास्ट वाले पोजीशन से आएगा, यहाँ पे लास्ट वाला पोजीशन क्या है, लेफ्ट है। हिंदी में वही वही भाई उल्टा हो जाता है। हिंदी में देखो यहाँ पे दाएं दे रखा है, यहाँ पे बाएं दे रखा है, तो दाएं बाएं दोनों अलग अलग हैं, तो दाएं बाएं को मुझे प्लस तो करना है, लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो इस बार आगे वाले से आएगा। इंग्लिश में क्या होता है, मेरा जो लास्ट वाला पोजीशन होता है लेफ्ट हैंड से मैं आंसर देता हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड से, दोनों में प्लस होगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो नंबर प्लस हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड से। जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होगा ना उसमें मैं लेफ्ट हैंड से काउंट करूंगा। ऐसे देखो यहाँ पर ये दोनों अलग हैं, तो दोनों अलग हैं तो प्लस हो जाएगा, और आंसर मेरा राइट हैंड से, क्योंकि लास्ट में राइट हैंड है, तो लास्ट में जो राइट हैंड होगा वो आ जाएगा अपना, मतलब उधर से मैं काउंट करूंगा। अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तब तो मैं माइनस करूंगा, ठीक है, अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तो माइनस करूंगा, और दोनों अलग अलग रहेंगे तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आर आर मतलब राइट राइट है तो मैं माइनस करूंगा, और जो आंसर आएगा वो लास्ट वाले पोजीशन से, तो यहाँ पे राइट हैंड है तो राइट हैंड से अपना आंसर आएगा। यहाँ देखो दोनों सेम सेम है, तो दोनों सेम सेम रहेंगे तो मैं माइनस करूंगा, और जो आंसर होगा लास्ट वाले पोजीशन से आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से भाई आपको करना है। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अब आप इस वाले क्वेश्चन का बताओ। यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि बस पोजीशन कितनी है, क्या क्या दे रखी है। देखो यहाँ पे राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, दोनों अलग अलग है, तो मैं प्लस करूंगा वैल्यूज को, 4 और 5, 5 4 9, और नाइन्थ फ्रॉम द लास्ट वाले पोजीशन से आएगा, तो नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड का मतलब ए बी सी डी, इधर से लेफ्ट हैंड, इधर से अपना लेफ्ट हैंड होता है, और जेड की तरफ से राइट हैंड होता है। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर बताना है, अब कैसे मैं बताऊंगा भाई, इजोटी मुझे याद है, अभी तो मैं आपको इजोटी से करवा रहा हूँ भाई, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, या तो फिर वीडियो को पॉज कर लो, कोई भी 2 3 लाइन का एक पैराग्राफ ले लो, अगर आपको नहीं याद आ रहा कि मतलब आई की नाइन्थ लेटर अपना कौन सा है, या फिर इस तरीके से आपको अच्छे से याद नहीं है अगर अभी लेटर की प्लेस वैल्यू, तो कोई सा भी एक 2 3 लाइन लेके वीडियो को पॉज करने के बाद, मतलब पहले वो वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो इजोटी में जे अपना 10th लेटर पे आता है, अब जे से पहला ही वाला लेटर 9th लेटर होगा, और जे से पहला आई आता है, इसका मतलब आई अपना 9th लेटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 4 टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई यहाँ पे दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, तो मैं प्लस करूंगा, 6 4 10, और 10 वो भी किधर से, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि लास्ट वाले पोजीशन से हम आंसर देते हैं। इंग्लिश में हम लास्ट वाले पोजीशन से, और हिंदी में हम पहले वाले पोजीशन से। तो बाएं को इंग्लिश में हम लेफ्ट कहते हैं, दाएं को हम राइट कहते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से मुझे अपना आंसर देना है। लेफ्ट हैंड से इजोटी मेरे को याद है, जे ही अपना 10th लेटर था, ये अपना 5वां लेटर था, फिर अगला 15वां लेटर, ये अपना 20वां और 25वां इजोटी, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू तो है, तो जे अपना 10th लेटर है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई क्या था इसमें, कुछ नहीं था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे अपना राइट हैंड है, यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड है, तो जब दोनों अलग अलग है तो मैं प्लस करूंगा, तो 10 6 16, और 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब 16वां लेटर कौन सा होगा, देखो मैंने इजोटी याद किया था भाई, इजोटी अपना ओ 15वां लेटर था, ओ के बाद ही आता है अपना 16वां लेटर, क्योंकि 15 इसकी प्लेस वैल्यू, 15 के बाद ही अपना 16वां लेटर, और ओ के बाद क्या आता है पी, इसका लो 16वां लेटर अपना क्या है पी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप एक बार कंसेप्ट समझ लो भाई, मेरे इस वीडियो के साथ मेरे साथ पढ़ लो बस थोड़ा सा देर, सारे सवाल आपके एकदम आसानी से हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश, लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फा। देखो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अगर राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, लेफ्ट है राइट है, अगर अलग अलग रहेंगे तो मैं प्लस करूंगा और आंसर मेरा लेफ्ट हैंड से आएगा, अलग अलग रहेंगे तो मैं प्लस करूंगा, आंसर राइट हैंड से आएगा, लेफ्ट मतलब लास्ट वाले से। दोनों सेम है तो मैं माइनस करूंगा और आंसर मेरे लास्ट वाले पोजीशन से आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से। और अगर दोनों सेम है तो माइनस करूंगा, लास्ट वाले पोजीशन से अपना आंसर आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो दोनों सेम है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, तो मैं माइनस करूंगा भाई। और माइनस पता है हमेशा लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, मतलब 3 में से मैं 12 को माइनस नहीं करूंगा। भले ही यहाँ पे छोटा नंबर है तो आप ये समझ जाओगे कि 12 में से 3 माइनस करते हैं, 3 में से 12 नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है अगर आप 3 में से 12 को माइनस करोगे, लेकिन हम 3 में से कभी 12 को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो माइनस करते हैं ना वो पीछे से आगे वाले को करते हैं। मतलब 12 में से मैं 3 माइनस करूँगा, 3 माइनस करूँगा तो 9 आएगा, और 9 लास्ट वाला पोजिशन अपना क्या है, लेफ्ट हैंड,
तो 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अपना क्या होता है, आई होता है। तो आई मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट टू द 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है भाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग अलग है, तो मैं प्लस करूंगा और जो आंसर आएगा वो मेरा राइट हैंड से आएगा। राइट हैंड का मतलब इस बार जो आंसर आएगा ना वो जेड की तरफ से आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे देखो बेसिक समझाया था कि ये अपना ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड तक है पूरा, तो ये अपना होता है अपना लेफ्ट हैंड और ये क्या होता है अपना राइट हैंड। अब इस बार जो भी मुझे लेटर बताना है वो जेड की तरफ से बताना है, तो अब मैं कैसे बताऊंगा भाई, यही तो यहाँ पे आपको समझना है कि राइट हैंड से अगर जब भी पोजीशन पूछ ले तो हम कैसे बताएंगे। देखो ये अपना ए बी सी डी और इस तरीके से पूरा अपने एक्स वाई जेड, ये पूरे भाई 26 लेटर हैं। ये कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में 26 लेटर, इतना तो पता है ना आपको। तो देखो अलग अलग है तो मैं प्लस तो करूँगा, तो 10 4 14, 14 फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि लास्ट पोजीशन अपनी राइट हैंड है, तो मुझे राइट हैंड से मतलब जेड की तरफ से अपना 14th लेटर बताना है। तो जब भी कान खोल के सुन लो और याद रख लो, जब भी आपको जेड की तरफ से बताना है कोई सा भी लेटर, तो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26। आपको 26 में से माइनस नहीं करना भाई, आपको 27 में से 26 प्लस 1 27 में से 14 को माइनस कर देना है। क्योंकि अगर मुझे इधर से बताना है, मुझे तो सारी प्लेस वैल्यू लेटर इधर से याद है जितने भी अपने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, लेकिन इस बार इसने इधर से पूछ लिया है। तो अगर मुझे इसने इधर से पूछ लिया है तो ये जो पोजीशन है 14th, इसको मैं इधर की तरफ से कन्वर्ट करूँगा। अब जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, अगर 26 लेटर्स हैं तो मैं 27 में से माइनस करूँगा, अगर 28 लेटर होते तो मैं 29 में से माइनस करता। तो यहाँ पे 26 लेटर हैं तो मैं 27 में से माइनस करूँगा 14, जो कि कितना आएगा 13। अब ये जो 13 आ गया ना, ये लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट हो गया। लेफ्ट हैंड मतलब अब 13 बताना है मुझे लेफ्ट हैंड से, और 13वां लेटर कौन सा होता है लेफ्ट हैंड से, एम होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना 13 23 और 3, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 तो सी होता है, 23 अपना लास्ट में डब्लू होता है, 13वां अपना एम होता है, और एम ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको राइट हैंड से बताना है या फिर जेड की तरफ से, आपको ये देखना है कि जेड की तरफ से बताना है, तो जेड की तरफ से आपको जो ही बताना है कि मतलब 27 में से माइनस करना है, क्योंकि जेड की प्लेस वैल्यू कितनी है 26 है। अच्छा कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और वो बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं। देखो इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये मैंने कितने लिए 8 लेटर लिए हैं। अभी नंबर ऑफ लेटर कितने 8 हैं। अब मैंने आपसे पूछा, जैसे इधर से अगर मैं राइट हैंड से पूछूं डी कौन से प्लेस पे है, तो 1 2 3 4 5 5th प्लेस पे है। लेकिन वहीं आप लेफ्ट हैंड से देखोगे तो ये तो 4th प्लेस पे है, ये तो 4th प्लेस पे है, इधर से 5th है। लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि मुझे नहीं पता ये लेफ्ट हैंड से किधर पे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने केवल 8 लेटर लिए, तो आप इजीली काउंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे डी 4th लेटर पे, लेकिन मुझे अभी नहीं पता, मुझे केवल इतना पता है राइट हैंड से ही 5th लेटर पे है। अब आपको बताओ, अब मुझे यहाँ पे पता करना है, मैं आपको प्रूफ करवा के दिखा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से कैसे ये 4th लेटर पे आएगा। अगर मैं इसको वैसे करूँगा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ लेटर उसमें 1 प्लस कर दो, तो यहाँ पे जैसे 8 नंबर ऑफ लेटर है, 8 में 1 प्लस कर दो 9, और हमें राइट हैंड से कितनी पोजीशन दे रखी है 5, तो 9 में से 5 माइनस कर दो 4। अब ये जो 4 आ गए ना लेफ्ट हैंड से आगे, देखो लेफ्ट हैंड से चौथा ही लेटर अपना डी था। तो ये कंसेप्ट होता है भाई, ये बस आपको समझना है, ये बस आपको प्रूफ करवाने के लिए मैंने बता दिया। हालांकि केवल आपको इतना जानना है कि टोटल अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर में 26 लेटर होते हैं, तो अगर मुझे जेड की तरफ से बताना है तो मैं 26 प्लस 1 27 में से माइनस करके फिर वो पोजीशन अपने लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड से तो मेरे को सारी पोजीशन याद ही है। तो अपना यहाँ पे देखो, विच लेटर विल बी 16 टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट हैंड। भाई दोनों अलग अलग पोजीशन से हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट है यहाँ पर भी राइट है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे 16 और 6 में प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 22 लेटर, 22वां लेटर हो जाएगा। 22वां लेटर मुझे बताना है राइट हैंड से, मतलब जेड की तरफ से, क्योंकि ए से लेके जेड ये अपना लेफ्ट हैंड है और ये अपना क्या है राइट हैंड है। तो मुझे जेड की तरफ से 22वां लेटर बताना है, तो मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 माइनस 22 मतलब 5th लेटर। अभी जो 5th लेटर आ गया ये लेफ्ट हैंड से आ गया, तो 5th हैंड से अपना लेफ्ट हैंड से अपना 5th लेटर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, इजोटी। ई अपना पहला लेटर था इजोटी में और 5th लेटर था, इसका प्लेस वैल्यू 5th था, तो इजोटी अपना क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड से 5th लेटर। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अच्छा, विच लेटर विल बी 16 टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ पे दोनों पोजीशन अलग अलग है भाई, यहाँ पे ये राइट हैंड है यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड है, तो मैं प्लस करूँगा 16 और 13 29, और जो आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा लेफ्ट हैंड से, तो 29 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
अब ये क्या हो गया भाई, भाई मेरे पास जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में लेटर है वो तो केवल 26 ही है, ABCD इस तरीके से पूरा 26 ही 26 लेटर है। लेकिन ये तो आगे चला गया, ये तो 29वां लेटर मुझसे पूछ रहा है। तो आपको घबराना नहीं है भाई, आपको यहाँ से एक और साइकिल स्टार्ट कर देनी, ABC। तो यहाँ पे 26 है तो ये अपना 27 हो गया, ये अपना 28 हो गया, ये अपना 29 हो गया। तो आप हर बार तो ऐसे लिख के करोगे नहीं, तो आप इसको 26 की साइकिल में ब्रेक करो। 29 को मैं 26 की साइकिल में कैसे लिख सकता हूँ, 26 प्लस में 3, 26 तक मेरी एक साइकिल खत्म हो गई। अब दूसरा जो साइकिल फिर से ए से शुरू होगा, ए का तीसरा लेटर, मतलब फिर से वो जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें तीसरा लेटर अपना C होता है। इसका मतलब 29वां लेटर ही अपना तीसरा लेटर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, दोनों अलग अलग पोजीशन है, तो मैं प्लस करूंगा, तो 13 + 20 33, और राइट हैंड से मुझे आंसर देना है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड अपना लास्ट पोजीशन है, तो राइट हैंड से मुझे देना है। अब राइट हैंड से मैं कैसे दूँ? देखो सबसे पहले तो मेरे पास जितने भी अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होते हैं उसमें लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको 26 की साइकिल में ब्रेक करके इसको छोटा बना लो। तो यहाँ पे 26 प्लस में 7, क्योंकि अब 26 की एक साइकिल खत्म, फिर से 7वां लेटर आ जाएगा। जब मैं दोनों को प्लस करूं तभी तो 33वां लेटर, इसका मतलब 33वां लेटर ही अपना 7वां लेटर है, और वो 7वां लेटर किधर की तरफ से, राइट हैंड से। अब मुझे बताना है कि 7th लेटर राइट हैंड से कौन सा है। अब राइट हैंड से मतलब जेड की तरफ से, जेड की तरफ से अगर मुझे 7वां लेटर बताना है तो मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, इसका मतलब टोटल 26 लेटर है। तो 1 प्लस मतलब 27 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा, मतलब 20वां लेटर, और 20वां लेटर किधर से, लेफ्ट हैंड से, मतलब ए की तरफ से। और इजोटी टी अपना चौथा लेटर था जो कि प्लेस वैल्यू 20 थी, तो अपना टी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच लेटर विल बी 18 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों सेम सेम आ गया, यहाँ पर लेफ्ट आ गया, यहाँ पर भी लेफ्ट आ गया, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। और वो भी माइनस किस में करते थे, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पोजीशन को, मतलब मैं 5 में से 18 को माइनस करूंगा। तो जब मैं 5 में से 18 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 13। माइनस में आ गया, चलेगा। अब देखो माइनस में जब आ गया ना, वो भी लेफ्ट हैंड से मुझे बताना है। अभी आपका आगे सवाल आएंगे जहाँ पे आपको नेगेटिव बताना है, वो भी राइट हैंड से। लेकिन यहाँ पे जो आपको नेगेटिव वैल्यू बतानी है, नेगेटिव प्लेस वैल्यू, वो लेफ्ट हैंड से इसने पूछी है। तो जब भी आपको लेफ्ट हैंड से कोई भी नेगेटिव वैल्यू निकालना पड़े तो आपको 26 में से माइनस करना है, याद रखना। अब जब ये अभी जैसे ए से लेके जेड तक था, तो ए से मैं पोजीशन इजीली बता सकता था इजोटी से, और जेड की तरफ से मुझे बताना था तो मैं 27 में से माइनस करता था। लेकिन वहीं अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड से अगर पोजीशन बतानी है और वो माइनस में आ गई, अगर माइनस में आ गई तो आपको 26 में से माइनस करना है 13, और 13वां लेटर क्या हो गया, एम। तो एम इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, विच लेटर विल बी 20 टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम सेम है, यहाँ पर भी राइट हैंड है, यहाँ पर भी राइट हैंड है। अगर ये दोनों राइट हैंड है तो मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर दोनों अलग अलग रहते थे तब मैं प्लस करता था, जब दोनों सेम सेम रहेंगे तो मैं माइनस करूंगा। जो पोजीशन होगा लास्ट वाले पोजीशन से मेरा आंसर आएगा, मतलब माइनस का राइट हैंड। तो यहाँ पे देखो माइनस करूंगा मैं, और माइनस किससे करता था मैं, पीछे वाले से आगे वाले को। तो 6 में से जब मैं 20 माइनस करूंगा तो वो भी कितना आएगा, माइनस का 14। अब अभी जो मेरा पिछला वाला सवाल था इसमें क्या था, इसमें मुझे बताना था माइनस का 13th लेटर, वो भी लेफ्ट हैंड से। तो मैं क्या करता था, 26 में से माइनस करता था, और जो भी आता था 13वां लेटर लेफ्ट हैंड से। अब मुझे बताना है तो 13वां लेटर क्या था, अपना एम। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इसने राइट हैंड से पूछा है। तो देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है, जब भी आपको राइट हैंड से 14th लेटर बताना है। देखो पहला तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपसे राइट हैंड से वो पूछे तो आपको 27 में से माइनस कर देना है। अब 27 में से आपको माइनस कितना करना है, 14 माइनस करना है। तो आप ये पूरा का पूरा माइनस करोगे, ये -14 के साथ ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 27 और 14 41 हो गया। अब 41 को आप साइकिल में ब्रेक करो भाई। अब ये लेफ्ट हैंड से हो गया, जब मैं 27 में से माइनस करता हूँ ना तो ये राइट हैंड अपना लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 26 में से अगर मैं इसको 26 की साइकिल में ब्रेक करूँ, मतलब अब मुझे 41वां लेटर बताना है। तो अब मैं इसको अगर 26 में ब्रेक करूँ 26 की साइकिल में, तो 26 4 30 और 1 31, मतलब 5 और 10 15, मतलब 26 + 15, मतलब 15वां लेटर ही अपना 41वां लेटर है। और 15वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है क्या, ओ है। ओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो अभी तक ये क्या करता था, अभी तक ये जितने बार भी पूछता था हमसे
जितने भी आप यहाँ पे पहले देखोगे ना, तो अभी तक केवल दो दो पोजीशन देता था कि 20 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड, लेकिन अब यहाँ पे इसने तीन तीन पोजीशन दे दिए भाई। आप यहाँ पे देखो थर्ड टू द लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे देखो फिर से एक बार रुको, पेन लेता हूँ, इसको सही करता हूँ, चुप अपना पॉइंटर है। देखो थर्ड टू द लेफ्ट हैंड, 6 टू द राइट हैंड एंड 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब जब भी आपको दो से ज़्यादा पोजीशन दे देगा ना, तो आपको पकड़ना लास्ट वाला पोजीशन है, क्योंकि आपको लास्ट वाले से आंसर देना है। मैंने आपको बताया लास्ट वाले से आपको आंसर देना है। लास्ट वाला पोजीशन क्या है? लेफ्ट हैंड है। अब ये लेफ्ट हैंड को अपना रेफरेंस मानना है, और जो भी उससे आगे आ रहे हैं उनको प्लस माइनस करते जाना है। जैसे अगर उससे अलग आए तो ये राइट वाले को इसमें प्लस करना है, और फिर मैं लेफ्ट वाले से कंपेयर करूंगा इस वाले को। तो देखो लेफ्ट और लेफ्ट सेम सेम आ गया तो मैं माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा? देखो लेफ्ट वाला ये है और फिर उससे आगे आऊंगा तो राइट है, तो दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 12 और 6 18। अभी तक जो आंसर आएगा वो मेरा लेफ्ट हैंड से आएगा। आंसर तो लेफ्ट हैंड से ही आएगा क्योंकि लास्ट पोजीशन अपना लेफ्ट है। अब मैं ये राइट वाला मैंने कंपेयर कर लिया, अब मैं इसी लेफ्ट से, क्योंकि अपना लास्ट वाला पोजीशन को मैं पकड़ूंगा, और फिर इससे भी आगे ये यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट है। लेफ्ट और लेफ्ट आपस में मिलकर सेम सेम हो गए तो मैं माइनस करूंगा, तो थर्ड टू द लेफ्ट हैंड इसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। तो 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होता है? अपना डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे तो इसने दूसरा टाइप स्टार्ट कर दिया। इस पे मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था यार आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्योंकि देखो ये वन शॉट लेक्चर है, मैं जो पूरा वो वाला जो करवाता हूँ पूरा अच्छे से, उसमें ना 6-6 7-7 क्वेश्चन करवाता हूँ एक एक टाइप पे। लेकिन वन शॉट है, सारे आपको टाइप्स मुझे समझाने हैं कम से कम समय में, लगभग 1.5 से 2 घंटे में हमें पूरा चैप्टर खत्म करना है, और सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर करने हैं। तो लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने हर टाइप पे इंक्लूड किया, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है भाई, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा इस क्लास की पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार और लगा लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो इसने क्या बोला है भाई, जैसे अपना ए बी सी डी और इस तरीके से कर करके अपना कहीं यहाँ पे 8th लेटर आएगा, और वैसे ही कर करके अपना यहाँ कहीं 20th लेटर आएगा, और फिर ये लास्ट वाला लेटर एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो मुझे इसने यहाँ पे क्या पूछा है? लेफ्ट से जो 8th लेटर है जो कि यहाँ पे कहीं होगा, और लेफ्ट से ही जो 20th लेटर है जो कि अपना यहाँ पे कहीं होगा, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर होगा वो मुझे यहाँ पे बताना है। तो देखो आपको ना जब भी बीच में पूछने के लिए वो पूछे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट है और यहाँ पर भी लेफ्ट है, क्या ये जो दोनों उसने पोजीशन दे रखी है सेम सेम है या नहीं। अगर सेम सेम है तो बिल्कुल ठीक है, बस आप उसका एवरेज निकाल दो, और अगर वो अलग अलग है तो आप उसको सेम बनाओ। राइट है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, और लेफ्ट है तो उसको लेफ्ट में ही रहने दो, क्योंकि हमें जो आंसर जो प्लेस वैल्यू पता है लेटर्स की वो तो लेफ्ट हैंड से पता है। तो आप राइट को भी लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो दोनों पोजीशन को, तो लेफ्ट में सब आ जाएगा, और फिर उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कितने, अगर मैं 8 का और 20 का सम कर दूं तो कितना हो जाएगा? 28। और है ये कितने नंबर? 2 नंबर है, तो मतलब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 14 बार में जाएगा, 14 का मतलब n होता है, n मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लेफ्ट हैंड से हमने सबको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया ना, अगर मैं सबको राइट हैंड में कन्वर्ट करता तो फिर मैं इसको 27 में से माइनस करता, क्योंकि राइट हैंड से मतलब जेड की तरफ से अगर मुझे बताना है तो मुझे लेफ्ट हैंड से मेरे को सारी प्लेस वैल्यू याद है। तो अगर मुझे जेड की तरफ से मुझे पोजीशन याद है और मुझे ए की तरफ से बताना है, तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 + 1 27 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके उसकी पोजीशन ए की तरफ से आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एवरेज निकाल दिया। और भी सवाल है इसमें ताकि आपका प्रैक्टिस और भी अच्छा हो। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, 14th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 60th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन सेम सेम है, तो पहले मैं इसका एवरेज निकाल दे रहा हूँ, बाद में इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पे देखो ये 14 दे रखा है, ये 16 दे रखा है। देखो ये वो वाला नहीं है, ये एग्जैक्टली बिटवीन में पूछने वाला है। अभी तक इससे पहले मतलब 12वां क्वेश्चन से पहले, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन वही बिटवीन वाले पे किया, उससे पहले जितने भी सवाल आते थे वो अगर सेम सेम पोजीशन वाले रहते थे तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे, माइनस करते थे, और अलग अलग रहेंगे तो हम उसको प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ बिटवीन में पूछ रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन सा है, तो यहाँ पे हमें सेम सेम देखना होता है। तो अगर दोनों की पोजीशन सेम सेम है तो उसका एवरेज निकाल लो। तो 14 और 16 अपना 30,
30 का एवरेज, एवरेज मतलब जितने नंबर है 14 और 16, दो नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो 15। अब ये पूछेगा किधर से, राइट हैंड से, क्योंकि मेरे दोनों पोजीशन राइट हैंड से आता है तो मुझे 15 फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। अब राइट हैंड मतलब जेड की तरफ से, जेड की तरफ से तो मुझे प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लेफ्ट हैंड की तरफ से, मतलब ए की तरफ से। अब ए की तरफ से कन्वर्ट करने के लिए मैं 27 में से 15 को माइनस कर दूंगा, मतलब 12वां लेटर, 12वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब एल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका रिवीजन भी एकदम अच्छे से चल रहा होगा अगर आपको ये चैप्टर पहले से आ रहा होगा। अब देखो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, पूछा बिटवीन में है और दोनों पोजीशन इसने अलग अलग कर दिया, यहाँ पे राइट हैंड कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, गलत बात है। तो मैं इसको एक ही में कन्वर्ट करूंगा, मैं राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे सारे पोजीशन वैल्यू लेफ्ट हैंड से पता होते हैं। तो मैं अगर इसको भी लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, बाद में फिर मुझे राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं पे लेफ्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसने क्या बोला है, 14 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो अगर मुझे 14th राइट को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से 14 माइनस करूंगा मतलब 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ गया और पहले से यहाँ पे 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दे रखा था, तो मेरे पास ये दोनों पोजीशन सेम सेम आ गई। अब इन दोनों को प्लस करके इसका एवरेज निकाल दूंगा, तो 13 7 20, 20 का एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब ऑप्शन नंबर सी, जे वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं भाई इसमें। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली between the 5th letter from the left hand and 20th letter from the left hand and अब देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे ऐसे जितने भी सवाल थे यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 14 को जब मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 13 आ गया, 13 और 7 को जब मैंने प्लस कर दिया तो 20 आएगा। और 20 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 से डिवाइड करूँ मतलब उसका एवरेज निकालूँ तो इंटीजर आ रहा है, एक कंप्लीट नंबर आ रहा है। लेकिन इस वाले सवाल में अगर आप देखोगे ना, देखो दोनों पोजीशन सेम सेम है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, तो मुझे दोनों का एवरेज निकालना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो 20 और 5 25, 25 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे एवरेज निकालने के लिए तो 12.5 आ रहा है। अब किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू 12.5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसका एक कंप्लीट नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का कंडीशन आए, आपका एवरेज डायरेक्टली ना निकले इंटीजर के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में आए, तो आप उसमें से आधा माइनस करके और आधा प्लस करके ले लो। जैसे यहाँ पे 12.5 है ना, तो आप 12 भी ले लो और 13 भी ले लो। 12वां लेटर एल होता है, 13वां लेटर एम होता है, एल और एम मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसे ही है, वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 15th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पे एक तो लेफ्ट दे रखा है, दूसरा इसने राइट दे रखा है और पूछा इसने एग्जैक्टली बिटवीन में, तो बिटवीन के लिए तो दोनों पोजीशन सेम सेम चाहिए होता है। तो इसे जो राइट हैंड दे रखा है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 15th राइट हैंड को मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस करूंगा, 27 में से माइनस करूंगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसको मैंने 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया और ये दे रखा है 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक दे रखा है 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक दे रखा है 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों का एवरेज निकालने के लिए 12 9 21, 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 10.5 आ रहा है। अब 10.5 का मतलब 10 और 11। ठीक है, ये दोनों बीच का नंबर होता है, मतलब दो नंबर जिसके बीच के 10.5 है, मतलब 10 और 11, 10 और 11 के बीच में अपना 10.5 आता है, मतलब एवरेज होता है ना, तो 10 और 11 हम ले लेंगे, 10वां और 11वां मतलब जे और के, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे अपना अगला टाइप स्टार्ट हो गया। इसने यहाँ पे क्या बोला है, इन अ रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो भी हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थी जैसे ए बी सी डी और इस तरीके से कर करके एक्स वाई जेड, ये तो थी अपनी नॉर्मल सीरीज भाई। अब जब मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा ना, तो जेड वाला लेफ्ट में आ जाएगा, ए वाला राइट में चल जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जेड वाई एक्स और इस तरीके से करके डी सी बी ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब बस आपको केवल इतना यहाँ पे जानना है, जो पहले लेफ्ट हैंड था अब वो राइट हैंड हो जाएगा, जो पहले लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड हो जाएगा, और जो पहले राइट हैंड था वो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। जैसे हम पहले निकालते थे वैसे ही हम निकालेंगे। मुझे सारे पोजीशन ए की तरफ से आते तो लेफ्ट हैंड से जब वो बोलता था तो मैं ए की तरफ से ऐसे डायरेक्टली निकाल देता था, लेकिन जब भी वो बोले रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, इसका मतलब जो पहले लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड हो गया, मतलब अब मेरा जो ए है वो राइट हैंड की तरफ से पहुंच गया। तो अब अगर मुझे वो बोलेगा राइट हैंड से ये वाला लेटर बताओ, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे ए की तरफ से सारे के सारे लेटर याद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो पहले नॉर्मल सीरीज में पूछता था राइट हैंड से, तो मैं जेड की तरफ से बताता था 27 में से माइनस करने के बाद। अब अगर वो पूछेगा, अब अगर वो लेफ्ट हैंड से पूछेगा तो मुझे जेड की तरफ से बताना है, तो जब वो लेफ्ट हैंड से पूछेगा ना तो मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई,
पहले अगर वो राइट हैंड से पूछता था तब जाके मैं 27 में से माइनस करता था, लेकिन अब वो राइट हैंड से पूछेगा तो राइट हैंड में तो मेरा ए है, तो ए से डायरेक्टली मैं बता दूंगा कौन सा नंबर है। लेकिन लेफ्ट से पूछेगा तो लेफ्ट में अपना जेड है इस बार, क्योंकि रिवर्स कर दी हमने सीरीज, तो जेड की तरफ से बताने के लिए मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा जो भी वो पूछेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 10 टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो होगा वही सब, जैसे यहाँ पे पूछा तो एक तरीके पोजीशन ही है, बस यहाँ पे सीरीज उल्टा कर दी है तो ये पहले टाइप का सवाल। तो ये पोजीशन देखो अलग अलग है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो दोनों को प्लस करूंगा तो 10 और 6 16, और हमेशा आंसर आएगा लास्ट वाले पोजीशन से, मतलब लेफ्ट हैंड से, तो 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब रिवर्स कर रखा है, इसका मतलब जेड अपना लेफ्ट में है और ए अपना राइट में है। अब लेफ्ट हैंड से मुझे 16वां लेटर बताना है, मतलब जेड की तरफ से बताना है, जेड की प्लेस वैल्यू 26। अगर मुझे जेड से बताना है कोई भी लेटर तो मैं 27 में से माइनस करता था, क्योंकि जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, 26 प्लस 1 27, 27 में से मैं 16 माइनस कर दूँ, मतलब 11वां लेटर। अब ये जो 11वां लेटर हो जाएगा वो ए की तरफ से हो जाएगा, और ए की तरफ से 11वां लेटर होता है अपना के, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल करो यहाँ पे, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पे दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड है, तो मैं दोनों को प्लस करूंगा, 8 7 15, 15 फ्रॉम द राइट हैंड, और इसने सीरीज को रिवर्स कर दिया है, मतलब जेड अब अपना लेफ्ट में आ गया है और ए अपना राइट में आ गया है, और इसने पूछा है राइट हैंड से, क्योंकि लास्ट वाले पोजीशन से हम अपना आंसर देते हैं, तो लास्ट वाले पोजीशन अपने यहाँ पे राइट है, राइट का मतलब ए की तरफ से, और ए की तरफ से 15वां लेटर क्या होता है ओ का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, उतना टफ है नहीं भाई ये, बस आप एक बार समझ लो, एकदम सवाल ईजी है। इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 11 टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो अब है तो सीरीज अपनी रिवर्स ही, जेड इधर है और ए इधर है, लेकिन इस बार इसने दोनों पोजीशन सेम सेम कर दी, यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ पर भी इसने राइट कर दिया, तो राइट राइट अगर देगा तो मैं माइनस करता था, क्योंकि सेम सेम अगर आ जाएगा तो मैं माइनस करूंगा, और माइनस भी किससे, पीछे वाले से मैं आगे वाले को माइनस करूँगा, तो 19 में से अगर मैं 11 माइनस करूँगा तो 8 आएगा, और 8 किधर से, राइट हैंड से। राइट हैंड मतलब जब मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो मतलब राइट हैंड में आप अपना ए पहुंच गया, मतलब ए की तरफ से मुझे 8वां लेटर बताना है, और ए की तरफ से 8वां लेटर एच होता है, एच मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, उतना डिफिकल्ट है नहीं भाई। इन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 5 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे मैंने वो आप वाला टाइप बताया था जिसमें सिंपल था, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज थी और उसमें 2 से ज़्यादा पोजीशन उसने बोल दिए थे पता करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी करना है, बस आपको सीरीज उल्टा कर दिया है। जेड अपना पहले राइट में था अब लेफ्ट में आ गया है, ए पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ गया, तो बस उतना ही करना है यहाँ पे, बस उसको ही ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो मैं लास्ट वाले पोजीशन को अपना रेफरेंस लूँगा और इसके हिसाब से आगे देखते रहूँगा, अगर सेम सेम आ रहा है तो माइनस करूँगा, अलग अलग आएगा तो प्लस करूँगा। तो मैंने देखा यहाँ पे राइट हैंड है, तो यहाँ पे 6 में से 5 प्लस कर दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट को कंपेयर करूँ तो लेफ्ट और राइट अलग अलग है, तो 6 5 11। फिर इस लेफ्ट को इस राइट वाले से कंपेयर करूँ तो देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, मतलब 9 को भी इसमें प्लस कर दूंगा, 11 9 अपना 20 आ गया। अब 20वां लेटर मुझे बताना है लास्ट वाले पोजीशन से लेफ्ट हैंड से। अब रिवर्स अगर मैंने कर दी तो जेड अपना लेफ्ट में आ गया और ए अपना राइट हैंड आ गया, मतलब जेड की तरफ से मुझे 20वां लेटर बताना है, और जेड की तरफ से 20वां लेटर बताने के लिए मैं 27 में से माइनस कर दूंगा, तो 27 माइनस 20 मतलब 7वां लेटर, 7वां लेटर अब ए की तरफ से क्या हो जाएगा, जी अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या है ना, अपना दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये क्या बोलेगा, जैसे अपनी ये वाली सीरीज है ए बी सी डी, और इस तरीके से कर करके अपना एक्स वाई जेड। यहाँ पे पहले आप सवाल को पढ़ोगे तो यहाँ पे इसने एक बोला है इफ़ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब ए से मैं डिलीट करते रह रहा हूँ, और अल्टरनेट लेटर मैंने ए को स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ए को डिलीट किया, फिर इसका अल्टरनेट लेटर मतलब एक छोड़ के एक, फिर मैंने सी को, यहाँ पे कहीं अपना ई होगा तो ई को मैं डिलीट कर दूंगा, मतलब जितने भी अपने ओड प्लेसेस वाले हैं वाई को मैं डिलीट कर दूंगा। तो अब जो भी बचेगा बी बचेगा, फिर अपना डी बचेगा, फिर ऐसे ही अपना x बचेगा और z बचेगा। और अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 24 है और इसकी प्लेस वैल्यू 26 है। अब मुझे इस वाले सीरीज में देखो पहले अपने यहाँ पे कितने लेटर्स हुआ करते थे 26, जहाँ पे 13 अपने ओड पोजीशन पे रहते थे और 13 अपने इवन पोजीशन पे रहते थे। जब मैंने 13 ओड वाले पोजीशन मतलब ए से मैंने स्टार्ट किया, पहला तीसरा पांचवा, जब मैंने ये डिलीट कर दिया तो अब बाकी के केवल 13 बचे, और वो भी इवन प्लेसेस पे हैं जितने, वो बचे मेरे। अब बस मुझे इसी सीरीज में अपने सारे आंसर देने हैं। तो मेरी सीरीज कौन सी अब है, बी डी
एफ और इस तरीके से कर करके एक्स और जेड। अगर मैं इस सीरीज में आपसे पहला लेटर पूछूं तो पहले लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है 2, पहला लेटर ये है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 2, दूसरा लेटर ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 4, तीसरा लेटर ये है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 6। ऐसे ही अपना ये 12वां लेटर होगा, 12वां लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है 24, क्योंकि 13 लेटर है तो ये 12वां आखिरी सेकंड लास्ट सेकंड 12वां लेटर होगा। ये 13वां लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 26 है। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे, इसको इवन सीरीज बोलते हैं भाई। जब भी ए से मैं अल्टरनेट लेटर स्टार्ट करता हूँ डिलीट करना तो ये वाली सीरीज मेरे पास आती है सामने। तो अब आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं पहला लेटर आपसे पूछूं तो उसकी प्लेस वैल्यू 2 आ रही है, दूसरा पूछूं तो 4 आ रही है, तीसरा पूछूं तो 6 आ रहा है। इसका मतलब जोन सा प्लेस वैल्यू में पूछूं उसका डबल कर दिया जा रहा है, बस और कुछ नहीं किया जा रहा। बस अब आप समझ गए इस पूरी सीरीज को। अब आप यहाँ पे सवाल पे आओ। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर मैंने ए से सारे लेटर डिलीट कर दिए मतलब ओड वाले सारे डिलीट कर दिए, बचे अपने इवन सीरीज, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। करना वैसे ही है भाई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पे अपना राइट हैंड दे रखा है, दोनों अलग अलग पोजीशन है तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, 5 3 8 और 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो 8वां लेटर होगा ना उसका मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 16वां लेटर। इस सीरीज में 8वां लेटर अपना उसका प्लेस वैल्यू कितना है रियल में 16वां, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, अगर वो 13 डिलीट नहीं किए होते तो वो 16वां है मतलब पी। तो पी मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो ऐसे ही बिल्कुल, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड। बस यहाँ पे देखो इसने लास्ट में राइट हैंड पोजीशन दे रखा है तो मुझे राइट हैंड से आंसर बताना पड़ेगा। यहाँ पे इसने क्या बोला है, अगर मैं ए से अपना हर एक अल्टरनेट लेटर डिलीट करना चाहूँ तो मतलब सारे ओड वाले मैंने डिलीट कर दिए तो सीरीज अपने पास इवन वाली आ गई, बी डी एफ और इस तरीके से करके एक्स और जेड वाला। अब दोनों पोजीशन देखो, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट, मतलब अलग अलग है तो मैं प्लस करूंगा, 5 और 4 9, 9th और वो भी लास्ट वाली पोजीशन क्या है राइट हैंड, तो 9th फ्रॉम द राइट हैंड। ये अपना होता है लेफ्ट हैंड और ये अपना होता है राइट हैंड। अब अगर मैंने आपको क्या बताया था, देखो सारी पोजीशन जो वैल्यू याद है मेरे को, प्लेस वैल्यू वो लेफ्ट हैंड से मुझे याद है कि अगर इसकी पहला लेटर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, ये दूसरा लेटर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 है। इधर से तो नहीं याद है, इधर से अगर पहला लेटर है तो इसकी 26 है प्लेस वैल्यू, इधर से दूसरा लेटर है तो इसकी, ऐसे तो नहीं याद है मुझे, तो लेफ्ट हैंड से याद है। लेकिन यहाँ इसने बोला ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे राइट हैंड से पता करना पड़ेगा, तो इसने बोला राइट हैंड से 9वां लेटर बताना है। अब देखो राइट हैंड से जब भी पोजीशन बताएगा मुझे उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ लेटर हैं, जैसे यहाँ पे 13 नंबर ऑफ लेटर है उसमें एक प्लस कर दो मतलब 14, 14 में से जब मैं 9 को माइनस कर दूंगा तो 5 आएगा। अब ये जो 5वां लेटर है ना वो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आएगा ना, मैं 13 में क्यों प्लस, देखो पहले जब मेरे टोटल 26 लेटर थे तो मैं 27 में से माइनस करता था, क्यों, क्योंकि 26 लेटर थे तो उसमें एक प्लस करो 27, 27 में से माइनस करता था जब वो राइट हैंड से पूछता था। अब केवल 13 लेटर बचे हैं तो 13 में जब आप एक और प्लस कर दोगे 14, 14 में से अब आप 9 माइनस करोगे तो आपका जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जो अगर वो राइट से पूछ रहा था तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेफ्ट से तो मैं जानता हूँ बस इसका 2 गुना करना है, 5 दूनी 10, 10वां लेटर अपना क्या होता है जे, जे मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अगले सवाल पे चलते हैं। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन सेम सेम है और सीरीज अपनी इवन है क्योंकि ए से ये स्टार्ट कर रहा है डिलीट करना, तो मतलब बी डी एफ और इस तरीके से कर करके अपना एक्स और जेड, ये अपनी इवन सीरीज यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, दोनों पोजीशन अगर सेम सेम है तो मैं माइनस करूंगा, तो 12 में से मैं लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करता हूँ, 12 में से 6 माइनस करूंगा 6th, और पोजीशन लास्ट वाली क्या है राइट हैंड, तो मुझे राइट हैंड मतलब इधर की तरफ से मुझे बताना है। कुल 13 नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, 13 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो 13 + 1 14, 14 में से 6 माइनस करूंगा मतलब 8। अब ये जो 8 आ गया वो लेफ्ट हैंड की तरफ से आ गया, तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड से कोई भी प्लेस वैल्यू बतानी है मतलब इस 8th लेटर को अपना कौन सा होगा, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे क्योंकि ये इवन सीरीज है, तो 8 दूनी 16, 16वां लेटर अपना क्या होता है पी, पी मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम क्या करते थे, हम ए से डिलीट करते थे, जैसे अपना ए बी सी डी ई और इस तरीके से अपना पूरा एक्स वाई जेड है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिलीटेड फ्रॉम बी, मतलब मैं बी को डिलीट करूंगा, इसका अगला अल्टरनेट नंबर डी, फिर अगला अल्टरनेटिव एफ, फिर ऐसी एक्स भी अपना इवन प्लेस पे आता है, फिर अपना जेड भी इवन प्लेस पे। मतलब इस बार जो मेरे बच जाएंगे ना वो केवल ओड प्लेसेस वाले बच जाएंगे, जैसे ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, वाई हो गया। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे पहचानें। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये पहला लेटर है इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, ये दूसरा लेटर है इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है, ये तीसरा लेटर इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, और उसी तरीके से ये 13वां लेटर है क्योंकि आखिर यही लेटर है और
प्लेस वैल्यू में, तो इसकी प्लेस वैल्यू 25 होती है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ पैटर्न ढूंढ पा रहे हो तो यहाँ पे जो भी उसकी प्लेस वैल्यू आ रही है, जितना भी जिस भी नंबर पे वो लेटर है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दिया जा रहा है। देखो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1 आ गया। जैसे थर्ड लेटर का अगर मैं बात करूँ तो 3 2 6, 6 में से 1 माइनस करो, फिफ्थ मतलब उसकी फिफ्थ तो अपनी क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो बस आपको इसी चीज़ का याद रखना है। तो इस बार इसने क्या बोला है, मुझे बी से डिलीट करना है, मतलब आपके पास ऑड सीरीज रह जाएगी इस बार। और ऑड सीरीज मतलब ए सी ई और इस तरीके से कर करके अपना यहाँ पे वाई हो जाएगा लास्ट में। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है, विच इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से मैंने डिलीट करना स्टार्ट कर दिया, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ एट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सब कुछ वैसे ही करना है भाई। यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, दोनों अलग अलग है, तो मैं 8 में 5 को प्लस कर दूंगा, 13वां लेटर। 13वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का मतलब इधर से 13वां लेटर। और ये ऑड सीरीज है, तो ऑड सीरीज में फाइंड करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, तो 13 टू 26, 26 में से 1 माइनस करूंगा मतलब 25वां लेटर। और 25वां लेटर अपना क्या होता है, वाई होता है। वाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे से अपना अगला टाइप स्टार्ट हो गया। अभी तक हमने देखो लगभग सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए और यही अपना आखिरी टाइप है इस चैप्टर में। इसमें इसने क्या बोला है, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। देखो टोटल अपने 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। अगर मैं इसका हाफ हाफ करूँ तो मतलब 13 और 13 हो जाएंगे। तो 13वां प्लेस पे कौन सा आता है, एम आता है, तो ए से लेके एम अपना फर्स्ट हाफ हो गया, और फिर एन से लेके अपना जेड तक ये हो गया अपने पास सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, अगर मैं दोनों फर्स्ट और सेकेंड हाफ को रिवर्स में लिख दूँ, फर्स्ट हाफ ये, तो अगर मैं इसको रिवर्स में लिखूँ तो एम से लेके ए तक, और सेकेंड हाफ को रिवर्स में लिखूँ तो जेड से लेके एन तक। अब मेरे पास जो सीरीज आई है ना वो ये वाली आई है। अब मुझे इसमें बताना है अपना आंसर, जो भी ये पूछेगा करना वैसे ही आपको। अगर दोनों अलग अलग पोजीशन है, जैसे यहाँ पे इसने रिवर्स कर दिया, मतलब सब कुछ थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पे राइट दे रखा है, दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो मैं प्लस करूंगा 5 3 8, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब मुझे इधर की तरफ से 8वां लेटर बताना है। देखो यहाँ तक अपने क्या है, 13 लेटर है, इसका मतलब ये फर्स्ट हाफ सीरीज में रह जाएगा। फर्स्ट हाफ सीरीज में भाई आप इसको यहाँ देखो, ये कहीं ऐसा तो नहीं है ए से लेके एम तक है, ये बिल्कुल ऐसा ही तो है जैसे ए से लेके एम तक मेरी सीरीज है और एम की तरफ से आपको 8th लेटर बताना है। देखो ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, दोनों सेम सेम है कि नहीं, सेम सेम सिचुएशन है कि नहीं। अगर ये 8वां लेटर पूछ रहा है, इसका मतलब मैं फर्स्ट वाले हाफ सीरीज में रह जाऊंगा। मतलब मुझे यहाँ पे ए से लेके एम तक अगर मैं सीधे लिखूँ तो ये एम की तरफ से 8वां लेटर पूछ रहा है। यहाँ तक है कितने, कुल 13वां लेटर है। अब मुझे 13 की तरफ से 8वां लेटर बताना है। मुझे तो यहाँ से याद नहीं है, एम की तरफ से तो मुझे 8वां लेटर याद नहीं है, लेकिन मुझे ए की तरफ से 8वां लेटर याद है। तो मैं इस जो 8th लेटर बोला है इसने एम की तरफ से, इसको मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब ए की तरफ से मैं कन्वर्ट कर लूंगा। अब कैसे कन्वर्ट करूंगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर 13 है, 13 में प्लस 1 करो 14, 14 में से 8 माइनस करो 6 आएगा। और 6th लेटर ए की तरफ से कौन सा होता है, एफ, एफ मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। मैंने दोनों को अगर रिवर्स ऑर्डर लिख दिया, मतलब ये एम से लेके ए हो गया और ये जेड से लेके एन हो गया, ये अपनी दोनों हाफ सीरीज को मैंने रिवर्स कर दिया। यहाँ इसने क्या पूछा है, विच लेटर विल बी फोर टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, तो 4 3 7, 7 बताना है मुझे लेफ्ट हैंड से, मतलब एम की तरफ से 7वां लेटर, और ये मेरा फर्स्ट हाफ सीरीज में रह जाएगा। मतलब 13 लेटर अपने फर्स्ट हाफ, यहाँ तक 13 लेटर है तो मतलब फर्स्ट हाफ सीरीज में रह जाएगा। मतलब मुझे एम की तरफ से 7वां लेटर बताना है। एम की तरफ से अगर 7वां लेटर बताना है, ए की तरफ से मुझे याद है सारा कुछ, तो ए की तरफ से मैं कन्वर्ट करूंगा इस 7 को। अब उसमें से कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एम अपना 13वां लेटर, मतलब टोटल 13 लेटर है। अगर मुझे इधर से पोजीशन दे रखी है, मुझे इधर से पता करना है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 13, 13 प्लस 1 14, 14 में से मैं 7 माइनस करूंगा। अब वो जो 7 आ जाएगा ना, वो ए की तरफ से आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ से आ जाएगा। तो 7th लेटर ए की तरफ से क्या होता है, अपना जी होता है। जी अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट हाफ सीरीज इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 10 टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी तक यहाँ पे ये क्या करता था, दोनों हाफ सीरीज को ही रिवर्स करता था। फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन इस बार इसने देखो यहाँ पे केवल इतना लिखा है कि मैंने केवल और केवल फर्स्ट हाफ सीरीज को रिवर्स में लिखा है। फर्स्ट हाफ सीरीज मतलब ए से लेके एम तक
और एन से लेके जेड तक ये अपनी फर्स्ट हाफ सीरीज है और ये अपनी कौन सी है, सेकेंड हाफ सीरीज है। यहाँ पे सेकेंड हाफ सीरीज को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे, लेकिन जो फर्स्ट हाफ सीरीज है इसको मैंने रिवर्स कर दिया। इसको रिवर्स करने का मतलब एम से लेके ए और ये एन से लेके जेड का ऐसे के ऐसे रहेगा। बस अभी अपनी ये जो सीरीज आई है वो ये वाली है। इसमें मुझे जो भी यहाँ पे फाइंड करना है, 10 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट है अपना, यहाँ पे राइट है, तो दोनों को प्लस कर दूंगा 6 और 10 16। 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब मुझे इधर की तरफ से बताना है अपना 16वां लेटर। अब अगर मुझे 16वां लेटर, देखो फर्स्ट हाफ सीरीज यहाँ पे अपने 13 लेटर है, यहाँ तक अपने 13 लेटर है, इसका मतलब मुझे 16वां लेटर बताना है, तो मैं सेकेंड हाफ सीरीज में पहुंच जाऊंगा। और सेकेंड वाली हाफ सीरीज तो छेड़ी ही नहीं गई है, इसका मतलब यहाँ पे ये 14वें प्लेस पे ही रहेगा। यहाँ तक अपने 13 नंबर आते थे, मैंने केवल स्टार्टिंग के 13 नंबर को रिवर्स किया है। ये अपने 14वें प्लेस पे था, है और रहेगा। ऐसी जो 15वें प्लेस पे है वो है, था और रहेगा। ऐसी जो 16वें प्लेस पे है वो था, है और रहेगा। तो 16वें प्लेस पे मुझे फाइंड करना है, 16वें प्लेस पे अपना पी आता है, पी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो एक स्किल डेवलप करो ऐसे सवाल को समझने की। अगर आप रटोगे ना कि जब भी इस तरीके से कंडीशन आए तो मुझे ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, नहीं भाई, समझो आप एक स्किल डेवलप करो, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करो, ताकि सवाल को कैसे भी मरोड़ के दे दिया जाए आप कर लोगे। इफ द सेकेंड हाफ सीरीज, देखो इस बार इसने सेकेंड हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया है, इसका मतलब ए से लेके एम ऐसे की ऐसी रहेगा और जेड से लेके एन हो जाएगा। बस इस बार इसने ऐसा कर दिया है। रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, तो मैं दोनों को प्लस करूंगा, 8 और 6 14। 14 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड मतलब मुझे इधर की तरफ से बताना है। अब देखो अगर मुझे एन की तरफ से 14वां लेटर बताना है, एक बात बताओ आप भाई, यहाँ तक तो 13 लेटर है, ये फर्स्ट हाफ सीरीज, यहाँ ये पूरा अपना 13 लेटर है, ये अपना 13 लेटर है। अगर मैं इधर की तरफ से काउंट करूं तो 13 लेटर और फिर 14वां लेटर तो अपना एम है। 14वां लेटर अगर मैं राइट हैंड से बोला है ना, लास्ट वाली पोजीशन अपनी राइट हैंड, तो राइट हैंड से अगर मुझे 14वां लेटर पता करना है, फर्स्ट हाफ सीरीज सेकंड हाफ सीरीज अपनी 13 लेटर आएंगे इसमें, और फिर अगला ही लेटर अपना 14वां लेटर, 14वां लेटर आप यहाँ पे देखो एम है, तो एम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना ना मिसलीनियस टाइप का सवाल है भाई। यहाँ पे आपको कोई ट्रिक प्रिक वैसा कोई कंसेप्ट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो भी मैंने अभी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो सब आपकी नॉलेज यहाँ पे काम आने वाली है। अभी तक जितने भी सीरीज थे, जो भी सवाल थे, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको कुछ इस तरीके से एक सीरीज बना के देगा और उस पर कुछ इस तरीके से वो सवाल पूछेगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल इसने क्या बोला है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। प्रिसीडेड मतलब उसके पहले वो सिंबल आए और इमीडिएटली फॉलोवेड बाय अ नंबर। प्रिसीडेड का मतलब उससे पहले कोई सिंबल आए और उसके बाद मतलब क्या है, बाद मतलब कोई इसका नंबर आए। तो मुझे कोई एक ऐसा लेटर ढूंढना है जो प्रिसीडेड हो, मतलब उसके तुरंत बाद, जैसे यहाँ पे देखो आप, तुरंत पहले कोई चिन्ह हो, तुरंत पहले कोई सिंबल हो और उसके तुरंत बाद कोई संख्या हो। तो मुझे एक ऐसा लेटर ढूंढ रहा है जिसके पहले तुरंत कोई सिंबल हो और उसके लास्ट में नंबर हो। तो देखो यहाँ पे लेटर कौन सा है, देखो ए तो नहीं होगा क्योंकि इसके पहले तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सी है, सी के पहले सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो सी भी अपना नहीं होगा। ई के पहले नंबर है, पहले सिंबल होना चाहिए था। देखो जी के पहले सिंबल है और जी के बाद नंबर है, तो अपना एक तो यहाँ पे मिल गया बिल्कुल। अब अगर मैं देखूँ आई, आई भी अपना एक लेटर है, लेटर के पहले तो सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो ये भी अपना नहीं होगा। और अपना के को देखो, के पहले सिंबल है बाद में अपना नंबर है, तो बिल्कुल अपना दूसरा हो जाएगा ये। अच्छा एम को अगर देखोगे तो एम से पहले नंबर है, हालांकि सिंबल होना चाहिए। ओ को देखोगे, ओ से पहले सिंबल है बाद में नंबर है, तो ये भी अपना तीसरा हो जाएगा। वैसे अगर आप क्यू को देखोगे, क्यू से पहले तो नंबर है, सिंबल होना चाहिए। एस को देखोगे, एस से पहले सिंबल है बाद में नंबर है, तो ये भी अपना एक हो जाएगा। ऐसे अगर आप किसको देखोगे, लेटर को, तो यहाँ पे तो पहले नंबर है। डब्लू को देखोगे, डब्लू से पहले एक सिंबल है बाद में अपना एक नंबर है, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो अपने पास कितने हो गए, 5 बॉक्स बने, मतलब 5 ही ऐसे लेटर हैं जिनके पहले सिंबल है और बाद में नंबर है। तो समझ में आया, आपको इस तरीके से मिसलेनियस सवाल पूछे जाएंगे। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन 2 लेटर्स, मतलब ऐसे यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं जो कि 2 लेटर्स के बीच में है। अब बड़ा सिंपल है भाई, बस आपको ऐसे काउंट करना है। यहाँ पे कोई आपको कंसेप्ट वगैरह, कोई लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करनी कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे सिंबल्स देखने हैं जो 2 लेटर के बीच में है। भाई ये एट द रेट, यहाँ तो 7 आ गया, दोनों तरफ लेटर होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। हैश देखो दोनों तरफ, यहाँ पे लेटर सिंबल वो नहीं है, लेटर नहीं है, यहाँ पे तो 4 है। यहाँ पे देखो सिंबल है
और दोनों तरफ क्या लेटर है, तो अपने पास एक ही हो गया। ऐसी सिंबल है, दोनों तरफ लेटर नहीं है। देखो सिंबल है लेकिन दोनों तरफ लेटर है, तो बिल्कुल अपना दूसरा बॉक्स यहाँ पे है। और देखो सिंबल है, दोनों तरफ अपना लेटर है, बिल्कुल ये भी है। देखो सिंबल है, दोनों तरफ अपना लेटर है, बिल्कुल है। देखो सिंबल है, दोनों तरफ अपना लेटर है, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल मिला के ऐसे 5 लेटर है जो कि 5 लेटर मतलब 5 सिंबल है जिसके अगल बगल मेरे सिंबल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सी वाला इसने क्या बोला है, इफ़ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड देन व्हाट विल बी द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसने यहाँ पे क्या बोला, अगर मैं सारे नंबर को रिमूव कर दूँ, सारे नंबर को मतलब सारे नंबर को मैं हटा दूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड से मुझे 10वां लेटर बताना है। अब देखो इसमें कोई आपको वैसे समझना नहीं है कि भाई ट्रिक मैथमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं। आप जब यहाँ से 10वां लेटर गिनो ना, तो 7 8 9 जो भी नंबर है उनको काउंट ही मत करो। क्यों, क्योंकि इसने बोला अगर मैं सारे नंबर को रिमूव कर दूँ, रिमूव करने का मतलब मैं उसको काउंट ही नहीं करूँ। तो पहला लेटर अपना ये हो जाएगा, पहला लेटर अपना ये हो जाएगा, रुको एक सेकेंड, पहला लेटर अपना ये हो जाएगा, पहला एलिमेंट ये हो जाएगा। इसको तो मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि नंबर है, नंबर को मुझे रिमूव करना है। तो दूसरा अपना ये, तीसरा अपना ये, चौथा अपना ये, फिर पांचवा अपना ये, नंबर को मैं रिमूव कर दूंगा। पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इसको रिमूव कर दूंगा। आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। 10वां अपना क्या है, परसेंटेज है। इसका मतलब इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेंटेज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसने 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यही तो पूछा है, अगर मैं सारे नंबर को रिमूव कर दूँ। तो आप जब भी काउंट करने जाओ लेफ्ट हैंड से, तो आप नंबर को काउंट ही मत करो। अब यहाँ पे इस सवाल में देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन के एंड एस एक्सक्लूडिंग बोथ। मतलब ये जो अपने पास सीरीज है, इसमें मुझे बताना है के और एस के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इसको पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा के कहाँ है। देखो के अपना यहाँ पे है और एस अपना यहाँ पे है, दोनों को एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड करने का मतलब दोनों को नहीं गिनना, उसके बीच में कितने वो बताओ। तो 2 और 3 4 5 6 7, 3 और 4 7, 7 अपने ऐसे एलिमेंट हैं जो के और एस के बीच में है, तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जब मैं दोनों को एक्सक्लूड करूंगा। यहाँ देखो इसने क्या बोला, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वैसे ही सवाल आ गया जैसे मैंने आपको पहला टाइप समझाया था। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे अपना राइट हैंड है, तो मैं दोनों को प्लस करूंगा। तो 5 और 3 8, लास्ट वाली पोजीशन से अपना आंसर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड से अपना 8th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड से अपना 8th एलिमेंट कौन सा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या अपना M%, तो M% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही था आपने। देखो आज के इस वीडियो में भाई हमने सारे टाइप्स, लगभग जितने भी अल्फाबेटिकल सीरीज के होते हैं ना, सारे टाइप्स को हमने कवर किया है। बस एक काम आपको और करना है, इस क्लास की PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस PDF को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस करनी है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्वेश्चंस कम लिए हैं भाई, मुझे वन शॉट में पूरा चैप्टर आपको समझाना था, वरना ये पूरा लंबा लेक्चर हो जाता, वरना मैं इसको कम से कम 3 से 4 घंटा में आपको पढ़ाता। लेकिन वन शॉट में कराने का ये फ़ायदा होता है कि कम से कम समय में बच्चा सारे टाइप्स को पढ़ लेता है। ठीक है, बस मैं इतना बोलूँगा कि आप इसकी PDF को डाउनलोड करके 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करो, तो आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में ही बैठ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा भाई, और जितना भी मैंने यहाँ पे समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।